हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी क्लास 3 आज। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 2 और क्लास 1 बात कर चुके हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जी इस चैप्टर नंबर 5 के, और बचे कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, देखिए। पहले हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक। ठीक है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ड्रग्स के बेसिस पे, एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कौन कौन से ड्रग हैं जो एंटीसाइकोटिक हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया क्लोरोपोजाइमिन, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, रेस्पिडोइन हो गई। ठीक है, ओल्जाइपिन हो गए। ठीक है, लूरोसाइडोडिन हो गई। ठीक है, हेलोपेरियोडोल हो गए। ठीक है, सल्फराइड हो गए। ठीक है, और क्यूडाइपिन। ठीक है, क्यूडीपिन। ठीक है, क्यूडीपिन। ये सारे ड्रग्स की हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस और जो भी चीज़ें हुए हैं, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम, सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई गई है। उससे आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम डेली बेस अपडेट उस पर डालते रहते हैं और MCQ भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग और मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग स्नोजोफोरिन। ठीक है, यानी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं ये मेनली ट्रीट करने के लिए किस लिए होते हैं, स्नोफोनिया। ठीक है, यानी स्नोफोनिया का मतलब है मेंटली डिसऑर्डर होना। ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर होना, उसे हम क्या बोलेंगे, स्नोफोनिया। ठीक है, यानी मेंटली देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो इस वजह से। ठीक है, उसे हम ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग लेते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली देखा जाए अगर मेंटली कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की यूज करते हैं। ठीक है, हाउएवर दे आर आल्सो यूज्ड इन द मेनिया, मेनिया में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, विथ मच एजिटेशंस। ठीक है, एंटीसाइकोटिक एजेंट और आल्सो कोल्ड मूड अडल्ट्रेशन एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें। ठीक है, यानी जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है इन्हें मूड अडल्ट्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन देखिए, एंटीसाइकोटिक और क्लासिफाई एज फॉलोइंग, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई है। ये देखिए, पहले वो फिनोथाइजाइन डेरिवेटिव में। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, क्लोरोप्रोजाइमिन आता है। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएजाइन आता है। ठीक है, और सेकंड हम बात करें ब्यूटाइफिनोल्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, हेलोपेरिडिल आता है। ठीक है, और ट्राइफ्लोपेरियोडोल आता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें तीसरे टाइप की, तो उसमें रो वोल्फी अल्कलॉइड्स आते हैं, इसमें रेसिपिन आती है। ठीक है, रेसिपर। ठीक है, और फोर्थ हो गया डाइफिनाइल ब्यूटाइल पेप्टिडाइडिन्स। ठीक है, इसमें आता है पाइजोमाइड एंड पेनीफ्लोरोडोल। ठीक है, इसमें ये सारे ड्रग्स आते हैं। फिफ्थ बात करें तो एटिपिकल न्यूट्रोलिप्टिक। ठीक है, ये टिपिकल न्यूरोलिप्टिक होते हैं, इसमें क्लोरोजाइपिन, ओलोरोजाइपिन और रिजोपोडिन आती है। ठीक है, और सिक्स्थ है इंडोल डेरिवेटिव्स, तो इसमें आता है मैंगिलोल। ठीक है, मैंगिनोल। ठीक है, और सेवंथ की बात करें तो थियोएक्जिनेथिन डेरिवेटिव होते हैं। थियोएक्जिनेथिन डेरिवेटिव इसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोरोप्रोथाइक्सिन और फ्लोरोपेंटाइजोल। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन बेंजीएमाइड होते हैं, इसमें सल्फराइड्स होते हैं। ठीक है, आपको ये क्लासिफिकेशन पूछेंगे एग्जाम में, पर इतना भी डिटेल में नहीं पूछेंगे। आपको बस क्या करना है, ये देखने डेरिवेटिव मतलब कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, उसमें आपको एक एक ड्रग याद रखोगे, फिर भी आपका पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं उसके अकॉर्डिंग टू डी फार्मा कौन कौन से ड्रग हमें स्टडी करने हैं। देखिए, पहले होगा क्लोरोफाइजामिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, फिर हमें देखना है रेस्पिडोन हो गया। ठीक है, ओल्जीजैपिन हो गई। ठीक है, ल्यूरोसाइडिन हो गई। ठीक है, हेलोपेरिडोल और सल्फराइडेड और क्यूटाइपिन। ठीक है, ये सारे ड्रग हमें एक एक करके डिटेल में देखने हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, यूजेस देखने हैं, और जो है इनका मार्केट प्रिपरेशन देखना है, और जो है ब्रांड नेम्स देखने हैं, और इनका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम इनका देखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले हम ड्रग देखते हैं क्लोरोपोजाइमिन। ठीक है, क्लोरोफोमाइजिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरोफोमाइजिन इज ए साइकोटिक एजेंट, साइकोट्रोपिक एजेंट प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटिंग सिनपोरोनी। ठीक है, यानी जो मेंटली डिसऑर्डर डिसीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम
ड्रग को लेते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेडिटेटिव एंड एंटीमेटिव एक्टिविटी, यानी कोई भी ड्रग हो वो एक ही इफेक्ट नहीं शो करता है, उनके कुछ और भी होते हैं। जैसे अब इसे हम मेंटल डिसऑर्डर में तो ले ही सकते हैं, लेकिन और सेडिटेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, एंटीमेटिक एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करें केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर की, तो इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की, तो केमिकल नेम है 3,2-क्लोरोपेंटोडाइजीन 10-ईल NN डाइमेथाइल प्रोपाइन 1 अमाइन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर जरूर प्रैक्टिस करनी है, यानी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जितने भी आपको केमिकल स्ट्रक्चर और ड्रग्स मिलेंगे, जितने भी ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लोरोपाइजामिन इज ए मेंबर ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक और न्यूरोलिप्टिक ड्रग, यानी जो क्लोरोपाइजामिन है ये किस मेंबर का है? ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक और न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स के क्लास में आता है, ठीक है। और इसको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक भी बोलते हैं, FGA, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग। इट प्रोड्यूस इट एंटी साइकोटिक इफेक्ट बाय द पोस्ट सिंपैथिक ब्लॉकेड एट द D2 रिसेप्टर इन द मेसोलिमिक पाथवे, यानी ये अपना जो प्रोसीजर है वो कब दिखाता है? जब ये एंटीलाइकोटिक इफेक्ट को पोस्ट सिंपैथिक ब्लॉक कर देता है D2 रिसेप्टर से, ठीक है, और मेसोलिमिक पाथवे को, ठीक है। अब बात करें यूजेस की, तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, सेम वही है जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, सिज़ोफ्रेनिन, ठीक है, सिज़ोफ्रेनिन उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नोसिया को कंट्रोल करने के लिए भी, और वॉमिटिंग को भी, और रिलीफिंग प्री ऑपरेटिव रेस्टलेस एंड एप्रेंसेशन, ठीक है। हैज़ एन एडजस्ट फॉर द ट्रीटिंग टिटनेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एक्चुअल इंटरमीडिएट फॉर फॉर कंट्रोलिंग मैनिफिकेशन ऑफ द मैनिक टाइप ऑफ द मैनिक डिप्रेजेंट इलनेस, ठीक है। ये आपको यूजर्स में लिखना है। मेनली देखा जाए तो इसका यूज़ क्या है? जो सिनोफ्रिन है इसे यूज़ करने में, और नोसिया और वॉमिटिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो क्लोरोफोइजामिन हाइड्रोक्लोराइड लाइक ओरल सॉल्यूशन और टैबलेट और इंजेक्शन शुड बी स्टोर एट द टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जो इनके सॉल्यूशंस हो गए, ओरल सॉल्यूशन या टैबलेट हो गए या इंजेक्शन हो गए, ये टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस पे रखे जाने चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं और ओरल टैबलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो चीज बनाते हैं, एक इंजेक्टेबल सॉल्यूशन और एक ओरल टैबलेट, ठीक है। देखिए पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ओरमाइजाइन है, ठीक है, थोरोजाइन है, ठीक है, थोरोजाइन सेप्सिक्यूल है, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, थोरोजाइन सेप्सिक्यूल, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये है जो क्लोरोफोराजाइमिन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम है, ठीक है। ये पॉपुलर ब्रांड नेम, यानी इसमें आता है, क्या आता है? क्लोरोफोराजाइमिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, तो अब है हेलोपेरिडोल, ठीक है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इज ए फिनाइलिक पाइपरिडाइल ब्यूटोलोफिनोलिक एंड ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये, ठीक है, ट्रेडिशनली एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यूज किया जाता है ट्रीटिंग सिज़ोफ्रेनिन एंड अदर साइकोसिस, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप केमिकल नेम देख सकते हो, ठीक है, 4,4-क्लोरोफेनॉल 1,1,4 फ्लोरोफेनाइल 4 ऑक्सोब्यूटाइल पेपरेडिन 4 है, ठीक है, डेकोनेटेड। और केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये आपको केमिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। द एक्यूरेट मैकेनिज्म ऑफ हेलोपेरिडेन इज नॉट नो बट सीमेंट रिप्रेजेंट द CNS एट सबकोडियल लेवल ऑफ ब्रेन, यानी एक्चुअल मैकेनिज्म पता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ब्रेन लेवल पे और मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम रेगुलेट फॉर्मेशन में ये काम आता है, ठीक है। इट यानी डिप्रेजेंट की तरह काम करता है CNS में और ब्रेन में और मिड ब्रेन में, ठीक है। इट इंटरप्ट द इम्पल्स बिटवीन डेंक्लोफिनॉल एंड कोटेक्स बाय इनहिबिटिंग द असेंडिंग रेक्टिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब बात करें यूजर्स के, इट इज यूज्ड टू एक्यूट साइकोसिस सच एज ड्रग साइकोसिस, LCD और साइक्लोबिन हो गया, ठीक है, इन सारे एक्यूट साइकोसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। और कभी कभार हाई फीवर में और मेटाबॉलिक डिसीज में भी इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो द हेलोपेरिडोल इंजेक्शन शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जो हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन होते हैं ये स्टोर रहने चाहिए 20 to 25 डिग्री
सेल्सियस के बीच में, ठीक है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, ये लाइट से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और इनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे जानी चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स बनाते हैं और ओरल कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो हेल्डोन हो गया, ठीक है, हेल्डोन डेकोरेंट हो गया, ठीक है, हेल्डोन पेरिडोल एले हो गया, पेरिडोल हो गया, ठीक है। ये देखिए पेरिडोल और हेलोडोल, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। एलिपेरिडोल हो गया, ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गया। आपको यूजेस भी देखने और मेन केमिकल नेम और स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइजोपोरिडोन की, ठीक है। राइजोपेरिडोन इज ए सेकंड जनरेशन ए टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग, ठीक है। ये एक सेकंड जनरेशन ए टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। इससे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर चुके थे, उसमें कौन सा आता है, क्लोरोजाइफाइलम आता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो राइजोपेरिडोन ये सेकंड जनरेशन टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम आप देख सकते हो, ठीक है, ये है केमिकल नेम पूरा, आपको याद करना ही होगा, ठीक है। और ये केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, द प्राइमरी एक्शन ऑफ रेस्पिडोन इज ए डिक्रीज डोपामिनर्जिक एंड सीरोटोनिक पाथवे एक्टिविटीज इन द ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है डोपामिनर्जिक एंड सीरोजेनेटिक पाथवे एक्टिविटीज जो ब्रेन में होती हैं उनको, ठीक है। देयरफॉर डिक्रीज सिम्टम ऑफ द सिम्फोनी, ठीक है, ये क्या करता है, जो सिम्फोनी के सिम्टम्स होते हैं उनको डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड मूड डिसऑर्डर्स को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। रेस्पिडोलिन हैज हाई बाइंडिंग एफिशिएंसी फॉर सेरोटोनिक, ठीक है, यानी जो रेस्पिडोलिन है ये इनकी हाई बाइंडिंग एफिशिएंसी है फॉर सेरोटोनिक्स यानी 5-HTA2A रिसेप्टर, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक है। कंपेयर किसके कंपेयर में, डोपामिनिक D2 जनरेटर इन द ब्रेन में, ठीक है। यूजेस की बात करें, इट इज वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग सिजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर लाइक बाइपोलर और डिसऑर्डर एंड डिप्रेजेंट विथ साइकोसिस, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहना चाहिए, ठीक है, और लाइट से भी दूर और मॉइस्चर से भी दूर, अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। द लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन शुड बी रेफ्रिजरेटेड एंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, यानी जो लिक्विड फॉर्म का होता है इसे मेडिटेशन में और रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए और शुड केप्ट अवे फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करें टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की तो टैबलेट्स बनाते हैं, ओरल सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। और टैबलेट्स में आप देखें तो रेस्पिडेल है, ठीक है, इसे आप देख सकते हो टैबलेट है, ये हमने एग्जांपल निकाला है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पेरिसाइसिस है और रेस्पिडाल है, ठीक है। रेस्पिडाल ये आप देख सकते हो, यही एग्जाम्पल, ठीक है, ये टैबलेट का एग्जाम्पल भी है और आप देख भी सकते हो पॉपुलर ब्रांड नेम। आपको क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा कि पॉपुलर ब्रांड नेम बताइए, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सल्फेराइडिल, ठीक है, सल्फेराइड, ठीक है। सल्फेराइड इज ए डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो सल्फराइड है ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर है, एग्नोस्ट है, विच इज थेरेपेटिकली यूज इन डाइजेस्टिव एड, यानी ये थेरेपेटिकली यूज करते हैं किसमें, डाइजेस्टिव एड्स में, ठीक है, और एंटी साइकोटिक में, ठीक है, और एंटी डिप्रेजेंट में भी, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो केमिकल नेम है इसका N1 इथोलोफायरोलिडिन 2 मिथाइल 2 मेथोक्सी 5 सल्फोनो एमिलो बेंजीएमाइड, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, ये इनका डायग्राम है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। सल्फराइड एक्ट सेलेक्टिव एज डोपामाइन रिसेप्टर एग्नोस्टिक इन ब्रेन, इट इफेक्ट ऑन अदर न्यूरो सिस्टम बेन एक्सट्रीमली लिमिटेड, ठीक है। इंडियन इट में एक्ट even selective within the dopamine system, it just would appear in the specially interact with the one subpopulation of the cerebrum dopamine receptor, ठीक है। यानी ये ब्रेन में मेनली रिसेप्टर्स होते हैं जो एग्नोस्टिक, वो जो है ट्रांसमिशन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रीटिंग सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन दी कूल एंड ड्राई प्लेस, इसे कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट एंड लाइट, लाइट से और हीट से इसे दूर रखना चाहिए, ठीक है। टाइप करें तो टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। क्या बनाते हैं, टैबलेट, कैप्सूल्स और सॉल्यूशंस। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो डोगमिटाइल है, ठीक है, एस्पिराइड है, सल्फोर है, ठीक है,
डोलमिटाइल है, डोलमिटील है, ठीक है, डोलमिटील, एग्लोइल मॉडल और प्रोमेट्रा, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, टैबलेट्स का और कैप्सूल्स का, ठीक है। टैबलेट भी बनाते हैं, कैप्सूल भी बनाते हैं, सोल्यूशन भी बनाते हैं, ठीक है। डोलमिटाइल 200 mg और एग्लोन 500 कैप्सूल, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली अब सल्फराइड की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग ओल्जापाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं ओल्जापाइन, ठीक है। ओल्जापाइन इज ए क्लास ऑफ द तीनों बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। ये किसके क्लास में आता है? ये तीनों बेंजोडाइजेपिन के क्लास में इज ए टिपिकल एंड सेकंड जनरेशन एगोस्टिक एजेंट, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन एग्नोस्टिक एजेंट है, ठीक है। एंटी साइकोटिक एजेंट है, ठीक है। इट एज द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सिंजोफ्रेनिया, ठीक है। यानी मेंटल डिसऑर्डर में से यूज किया जाता है एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह, ठीक है। बाइपोलर वाई डिसऑर्डर एंड एजिटेशन और एसोसिएशन विद द डिसऑर्डर, ठीक है। और इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ओल्जापाइन इज एन एटिपिकल सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दैट एक्सट्रैक्टेड इन द एक्शन प्राइमरली ऑन द डोपामाइन एंड स्टेरोइड रिसेप्टर, ठीक है। इट वर्क ऑन द डोपामाइन D2 रिसेप्टर में ये काम करता है, ठीक है। इन द मेसोलिम्बिक पाथवे में एग्नोस्टिक की तरह, ठीक है। ब्लॉकिंग डोपामाइन फ्रॉम पोटेंशियल एक्शन एट द पोस्ट सिंपैथिक रिसेप्टर की तरह, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो इट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग मेडिटेशन की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एंड ट्रीट ऑफ द साइकोटिक कंडीशन को ये ट्रीट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। सच एज जैसे साइकोफोनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, मेनिया डिप्रेशन बोल सकते हैं। एडल्ट एंड चाइल्ड एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो ओल्जापाइन शुड बी स्टोर एट द रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। दिस ड्रग शुड बी अवे फ्रॉम द लाइट, से दूर रहना चाहिए, ठीक है। दिस मेडिटेशन शुड बी स्टोर इन द मॉइस्ट एंड डैम्प एरिया, मतलब मॉइस्ट, गीले और जो डैम्प एरिया होते हैं वहाँ पे स्टोर नहीं करना चाहिए, लाइक बाथरूम में भी स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स हो गई, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ज़ाइप्रेक्सा, ठीक है। ज़ाइप्रेक्सा जाइदेस हो गया, ठीक है, ज़ाइप्रेक्सा, ठीक है। ये आप देख सकते हो टैबलेट्स हैं, ठीक है। ये तो अब हमने कौन सा ड्रग देखा? ओल्जापाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यूटाटाइपिन, ठीक है, क्यूटाइपिन, ठीक है। क्यूटाइपिन इज ए क्लास ऑफ एन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ये किस क्लास में आती है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन में, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटिंग ऑफ साइजोपोनिया, ठीक है, फुर्निया, ठीक है, इन एडल्ट एंड चाइल्ड हु हैज एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। यानी ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन में तो आती है, ये बताइए ट्रीट क्या करती है? सिजोपोनिया को, ठीक है। और जो एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, उन्हीं में ही दी जाती है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। किसमें? बाइपोलर डिसऑर्डर में नहीं यूज किया जाता, यानी मेनिक डिप्रेशन में, ठीक है। इन एडल्ट एंड चाइल्ड हु हैड एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। बच्चे अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा हों जब भी दिया जाती है, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम आप देख सकते हो 2,2,4 डाइबेंजो BF14 टाइजिपिन लेवल इल 1,5-जिल इथोक्सी इथेनॉल, ठीक है। ये आप देख सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्यूटाटाइपिन इज द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। ये क्या है? ये सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इफेक्टिव फॉर द D2 5H2A H1 अल्फा 1 5H2A रिसेप्टर में ये काम करती है, ठीक है। इट प्रिकॉशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन, यानी प्रिसाइज, यानी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका पता नहीं है अभी तक, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू डोपामाइन थ्योरी ऑफ सिंजोपोनिया एंटीसाइकोटिक इफेक्ट माइट टू बी रिलेटेड टू द ड्रग एबिलिटी टू रिड्यूस डोपामेटिक न्यूरोट्रांसमीटर इन द मेसोलिम्बिक पाथवे। यानी अभी तक तो कोई पता नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू डोपामाइन थ्योरी ऑफ द सिंफोजिया देखा जाए तो जो साइकोटिक ड्रग इफेक्ट है वो रिलेटेड करती है ड्रग एबिलिटी की, ठीक है, और रिड्यूस करती है डोपामेटिक न्यूरोट्रांसमीटर में, ठीक है, मेसोलिम्बिक पाथवे में, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इसे यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए सिंजोपोनिया, ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर को भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टूगेदर विद द एंटी डिप्रेसेंट और मेडिटेशन की, एंटी डिप्रेसेंट मेडिटेशन में भी काम करते हैं, ठीक है, टू ट्रीट मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो क्यूटाडाइपिन शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। और दिस ड्रग शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट, और लाइट से दूर रहना चाहिए।
और दिस मेडिसिन शुड नॉट बी स्टोर इन दी मॉइस्ट एंड डैम्प एरिया, यानी मॉइस्ट और डैम्प एरिया में ये स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनने चाहिए, ठीक है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो सीरोक्विल है और सीरोक्विल एक्सआर है, ठीक है। ये देख सकते हो आप सीरोक्विल, ठीक है, सीरोक्विल है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्यूटाटाइपिन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लुरासाइडोडिन, ठीक है, लुरासाइडोडिन, ठीक है। लुरासाइडोडिन इज ए क्लास ऑफ ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये भी एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिंजोपोरिया। सेम जितने भी ड्रग हमने इसमें बात किए हैं सारे सिंजोपोनिया को ट्रीट करने के लिए होते हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट एपिसोड एसोसिएट विद द बाइपोलर आई डिसऑर्डर, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम आप देख ही सकते हो, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये है केमिकल स्ट्रक्चर, ये आपको जरूर याद रखना है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इट इज क्लास ऑफ एन टिपिकल साइकोटिक दैट इज D2 and 5-HTA टू इम्प्रूव कोजेशन, ठीक है, कोगिनेशन, ठीक है। यूजेस की बात करें तो सिंजोपोनिया इन एडल्ट एंड एडोलेसेंस में ये यूज किया जाता है। डिप्रेसिव एपिसोड एसोसिएट विद द बाइपोलर आई डिसऑर्डर में भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहना चाहिए और लाइट और मॉइस्चर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स बनाते हैं और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो लाटूडा, ठीक है, लाटूडा, ये आप देख सकते हो, ये इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है, लाटूडा, ठीक है। ये तो हो गया ल्यूरोसाइडोडिन, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब, ठीक है। आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में सबसे पहले हमने देखे जो एंटी साइकोटिक क्या है, उसके ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है। फिर हमने एक एक करके ड्रग देखे जो भी उसमें काम आते हैं, ठीक है। अगर आप इसके नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप डेली बेस MCQ डालते हैं, उससे क्या आपके एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।